शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। हिंदी में। पूरा बॉलीवुड हिंदी। और बाकी सुनिए, जो मराठी बोलता है उसको भी बोलने दीजिए, मगर जबरदस्ती मत करिए मराठी बोलने के लिए, जबरदस्ती मत करिए। जिसको अच्छा लगेगा वो खुद बोलेगा। जय श्री राम। हिंदी बोलना देश में गुनाह है। ये बॉलीवुड वाले कौन सी भाषा बोलते हैं भाई साहब? हिंदी बोलते हैं। ये जो महाराष्ट्र में जो पिक्चर लगती है कौन सी भाषा की लगती है? महाराष्ट्रीय लगती है, महाराष्ट्रीय बॉलीवुड है। मगर आपने देखा कभी आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को लगातार बराबर मराठी बोलना? नहीं, मराठी बोलते हैं वो। हम भी कह रहे हैं जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति और जय मराठी, जय मराठा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को बोलोगे। और आप एक बात बताइए ना, क्या आप अनंत अंबानी को बोल सकते हैं, मुकेश अंबानी को बोल सकते हैं, अनिल अंबानी को बोल सकते हैं? क्या आप टाटा ग्रुप को बोल सकते हैं? आप बैंकों में जाके बैंक कर्मचारियों को, बेचारों को बोल रहे हैं। कईयों की ट्रांसफ़र हो गई है, कईयों को नौकरी से निकाल दिया है, जो प्राइवेट नौकरी करते थे उनको वहाँ से हटा दिया है, मोबाइल के शोरूम में बोल दिया। और सब आप इतना प्यार दो, इतना सम्मान दो कि मैं तो खुद अपने मन से बोलूँ मराठी, अपने मन से इज्जत करूँ और मैं खुद सीखूँ। मगर कभी गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में कभी ये नहीं बोला। महाकुंभ में भी अभी जो हुआ है कि आपको हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या महाकुंभ में किसी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हो तो पूर्वांचली बोलनी पड़ेगी, या आप कोई सी भी भाषा में बोलो यार। हमारे दिल्ली में लोग आते हैं, क्या कभी दिल्ली वालों ने किसी को बोला है कि आप दिल्ली की भाषा बोलो? दिल्ली की तो कोई भाषा ही नहीं, हिंदी है। मगर हमने तो नहीं बोला कभी किसी को। लोग मराठी में भी बात करते हैं, गुजराती में भी करते हैं, लोग बंगाली में भी करते हैं। नहीं करते हैं क्या? मगर हम तो किसी को नहीं टोकते। मैं पोस्टर लेके बैठा हूँ, हिंदू एकता जिंदाबाद। देखिए भाई साहब, पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं कहूँगा जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय हिंदी भाषी देश, जय हिंदी भाषी देश। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो। जय श्री राम पहले मैंने इसलिए बोला है कि छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा स्वराज, मिशन स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी है, सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है और पूरा मराठा साम्राज्य के साथ साथ सभी राज्यों को एक साथ लेकर चलने के लिए लड़ाई लड़ी है। आज मैं पोस्टर लेके बैठा हूँ, हिंदू एकता जिंदाबाद। इसमें हमें 36 जात बिरादरी के हाथ दिखते हैं, मगर इस 36 जात बिरादरी के हाथों के साथ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से राज ठाकरे साहब इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, जिस तरीके से गरीबों के साथ इस निर्दयी तरीके से उनको पीटा जा रहा है, आज आपको पता है एक शोरूम के ऊपर भी जो हमला करा है, इससे क्या होगा? जिसकी इच्छा होगी वो हिंदी बोलेगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं बोलेगा। क्या आपने सुना उत्तर प्रदेश में कभी किसी ने ये बोला हो कि आप कौन से राज्य से हो, आपको ये भाषा जो है हमारी बोलनी पड़ेगी? क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कभी? क्या कभी गुजरात में ऐसा हुआ है किसी ने रोक के बोला हो? आज भी उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है ना भाई साहब, अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की है। और आप बोलते हो कि हिंदी भाषी जो राज्य है वो पिछड़े हैं। हिंदी बोलना देश में गुनाह है। ये बॉलीवुड वाले कौन सी भाषा बोलते हैं भाई साहब? हिंदी बोलते हैं। ये जो महाराष्ट्र में जो पिक्चर लगती है कौन सी भाषा की लगती है? महाराष्ट्रीय लगती है, महाराष्ट्रीय बॉलीवुड है। मगर आपने देखा कभी आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को लगातार बराबर मराठी बोलना? नहीं, मराठी बोलते हैं वो। हम भी कह रहे हैं जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति और जय मराठी, जय मराठा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को बोलोगे। और आप एक बात बताइए ना, क्या आप अनंत अंबानी को बोल सकते हैं, मुकेश अंबानी को बोल सकते हैं, अनिल अंबानी को बोल सकते हैं? क्या आप टाटा ग्रुप को बोल सकते हैं? आप बैंकों में जाके बैंक कर्मचारियों को, बेचारों को बोल रहे हैं। कईयों की ट्रांसफ़र हो गई है, कईयों को नौकरी से निकाल दिया है, जो प्राइवेट नौकरी करते थे उनको वहाँ से हटा दिया है, मोबाइल के शोरूम में बोल दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे हम नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि हमने जब इतिहास देखा, इतिहास पढ़ा है हमें, और जो हमें पढ़ाया है कि भाई साहब इन्होंने स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने कभी भी भाषा के लिए नहीं लड़ी। और ये चाहते थे कि पूरा भारत एक होकर अखंड भारत और मिशन स्वराज पास हो। मगर आज जिस तरीके से हम बाला साहब ठाकरे को भी फॉलो करते हैं, ये देखिए भाई साहब, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र, जय मराठा। हिंदुस्तान जिंदाबाद का मतलब है हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, मतलब हिंदी का स्थान। क्या आप जाकर वहाँ पर जो उन्होंने नीतीश राणे साहब ने बोला है, मंत्री जी ने, क्या आप जाकर वहाँ दाढ़ी और टोपी वाले से बोलेंगे कि आप हिंदी मराठी बोलो? आप नहीं बोलेंगे। भाई साहब इस तरीके से करना, उनकी बात का ये समर्थन देते हैं कि इस तरीके से बोलने से काम नहीं चलेगा। बाला साहब ठाकरे के समय में भी भाई साहब ऐसा नहीं हुआ है। राज ठाकरे जी को सोचना चाहिए कि हम इनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और हम कहते हैं जय बाला साहब ठाकरे की जय हो। मगर बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला? शिवसेना। बाला साहब ठाकरे ने बोला शिव की सेना, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। और वो हरिद्वार में भाई साहब लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने। क्या आपने सुना हो कभी उत्तराखंड में किसी ने बोला हो
कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो। कुंभ में आए थे अभी महाराष्ट्र से। क्या अभी, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्या महाकुंभ में किसी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हो तो पूर्वांचली बोलनी पड़ेगी, या आप कोई सी भी भाषा में बोलो यार। हमारे दिल्ली में लोग आते हैं, क्या कभी दिल्ली वालों ने किसी को बोला है कि आप दिल्ली की भाषा बोलो? दिल्ली की तो कोई भाषा ही नहीं, हिंदी है। मगर हमने तो नहीं बोला कभी किसी को। लोग मराठी में भी बात करते हैं, गुजराती में भी करते हैं, लोग बंगाली में भी करते हैं, नहीं करते हैं क्या? मगर हम तो किसी को नहीं टोकते। और अगर कोई गुजराती में भी बोलता है, बंगाली में भी बोलता है, मराठी में भी बोलता है, तो हमें खुशी होती है कि हमारा भाई है, राम भक्त है। अगर कोई बोलता है 1 टका 2 टका, ए बाबा क्या हालचाल है, तो हम समझ जाते हैं महाराष्ट्र का होगा, क्या हो गया, 1 नंबर, ये महाराष्ट्र की भाषा है हमारे। तो भाई साहब हमें खुशी है आज भाई भाई एक हो गए। मगर मुझे एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे साहब के साथ जिस टाइम पे ये नहीं थे, आज से 20 साल पहले, आपको जानकारी है कि उस समय उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए सोनिया गांधी जी के साथ जुड़ना असंभव है। मगर इन्होंने सोनिया सेना के साथ गठबंधन किया, जुड़े और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ घूमे। हमें पॉलिटिक्स से, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मगर जिस तरीके से आप लोग भाई भाई हो, उसी तरीके से हिंदी भाषी राज्य के भी आपके भाई हैं, मैं भी आपका भाई हूँ, सब आपके भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। नरेंद्र मोदी कौन से राज्य के हैं? गुजरात के। तो वो कौन सी भाषा में इंटरव्यू देते हैं पूरे देश में और दुनिया में? हिंदी में। तो हिंदी में देते हैं, बुरा मत मानना। आप हिंदी में टारगेट कर सकते हो नरेंद्र मोदी जी को? नहीं। अरे हिंदुस्तानी हो तो हिंदी बोलेंगे, बल्कि पहले के प्रधानमंत्री जो थे ना, वो इंग्लिश बोलते थे। मगर हमारे को गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदी बोलते हैं और हमें भाषा में खुशी होती है हिंदी बोलने में। मगर हमें मराठी से भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो खुद कह रहे जय मराठा, जय श्री राम। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मुंह से हमेशा यही निकलेगा सबके लिए, जागरूकता के लिए। मैं भी हिंदी को पसंद करता हूं, हिंदी बोलता हूं। मगर महाराष्ट्र में अगर इस तरीके से होगा तो आप जय श्री राम को क्या बोलोगे? जय श्री राम ही तो बोला जाएगा। जय श्री राम, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। भाई साहब यही तो बोला था हमने, जब हमने वो देखे गए थे पिक्चर जो आई थी छावा, हिंदी में तो देखी है। मगर हमने महाराष्ट्र के प्रति, मराठा साम्राज्य के प्रति एक ही चीज़ देखी, स्वराज। छत्रपति संभाजी महाराज क्या बोलते हैं? मुझे स्वराज चाहिए। और स्वराज का मतलब था कि जितने भी राज्य हैं मुझे सब एक चाहिए। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से राज ठाकरे जी ने ये भगवा की चादर ओढ़ी हुई है, ये भगवा की शॉल है, और भगवा के अंदर सभी राज्य आते हैं और हिंदी भाषी राज्य भी आते हैं, जो अर्थव्यवस्था में आज किसी चीज़ में पीछे नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए नक्शे कदम पे चलिए, जो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरी अखंड भारत के लिए, स्वराज के लिए एक बात कर रहे थे। आज बृजभूषण शरण जी ने जो बयान दिया था, क्या गलत बोला था भाई साहब उन्होंने? पता है आपको? उन्होंने यही बोला था कि भाई साहब आप यहाँ आओ, यही बोला था उन्होंने। क्यों बोला था मालूम है? क्योंकि वहाँ हिंदी चलती है। अरे आप मारोगे, पीटोगे रेडी पटरी वालों को, फल फ्रूट वालों को, गरीबों को, जबरदस्ती। आप इतना प्यार दो उनको, मेरे को खुद सुनने का मन करता है। आप इतना प्यार दो, इतना सम्मान दो कि मैं तो खुद अपने मन से बोलूँ मराठी, अपने मन से इज्जत करूँ और मैं खुद सीखूँ। मगर कभी गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में कभी ये नहीं बोला, महाकुंभ में भी अभी जो हुआ है, कि आपको हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि हम बाला साहब ठाकरे के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, जो देव रूपी थे, जिन्होंने शेर की तस्वीर के साथ अपनी फ़ोटो रखी हुई थी। हम इनको शेर बोलते हैं, हम इनको अपना आदर्श मानते हैं। मगर इन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि महाराष्ट्र में अगर रहना है तो आपको मराठी में बोलना है। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो जिस तरीके से राज ठाकरे जी कर रहे हैं, उससे जो दाढ़ी टोपी वाले हैं भाई साहब, वो बहुत खुश होंगे और उनका मकसद यही है। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और विदेशों में ये बात हो रही होगी कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने में दिक्कत है। कर्नाटक वाले बोल रहे कन्नड़ में बोलो, तमिलनाडु वाले बोले तमिल में बोलो। भाई साहब कहाँ जाएंगे आप बताइएगा? कभी जाति के नाम पर लड़ाई, अब भाषा के, तो किस हिंदू राष्ट्र की बात होती है? भाई साहब यही तो बात समझ में नहीं आ रही है कि हिंदू एकता जिंदाबाद होनी चाहिए ना। अब हिंदू एकता में भाई साहब ये 36 जात बिरादरी और 29 राज्य एक है, इसमें से एक भी हाथ हट गया ना भाई साहब, तो ये हिंदू एकता की दिक्कत हो जाएगी। आज की डेट में भाई साहब जो अच्छे मुस्लिम हैं वो भी बोल रहे हैं कि ये राज ठाकरे जी ने सही नहीं किया है। और मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, मुंबई का, महाराष्ट्र का, वहाँ पर आप जाके पता तो करो कि वो खुल के हिंदी में बात करते हैं, वो मराठी नहीं बोलते हैं भाई साहब। मगर वो विवाद की जल रही है, पता क्यों? कुल मिला के इनको अगर किसी ने कोई बात बोली है या ये बात कहाँ से उठी है,
अभी तक तो तमिलनाडु की थमी थी, थोड़े दिन पहले कर्नाटका की थमी थी, और अब जाके भाई साहब महाराष्ट्र में दोबारा ये इशू उठ गया, और ये पहले भी हुआ है कई बार। तो हम इसीलिए एक बात बोलना चाहते हैं कि हम छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए महाराष्ट्र में और स्वराज में जीना चाहते हैं, उनके बताए हुए अखंड भारत में जीना चाहते हैं और उनके नक्शे कदम पे जीना चाहते हैं। उनका एक ही मिशन था, स्वराज। क्या शिवाजी महाराज ने मराठों के लिए लड़ाई लड़ी? नहीं भाई साहब, उन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी थी, सनातन के लिए लड़ाई लड़ी थी, अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने जो बलिदान दिए हैं। ठाकरे अब किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? अब भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, एक बात बताइए, अभी तक इन्होंने इतने इलेक्शन लड़े हैं और इनकी दो डिजिट में भी सीटें नहीं आई आज तक। तो आप जब तक हिंदू एकता नहीं करोगे, जिसमें उत्तर प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ वाला, गुजरात वाला आपको वोट दे। आप एक बात बताइए, दिल्ली की खुद की आबादी 15 से 20% है, बाकी सारी आबादी बाहर की है, मगर आपने कभी दिल्ली में सुना है कि कभी यहाँ भाषा की लड़ाई हुई हो? अरे हर भाषा के हर क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं, कभी भाषा में लड़ाई नहीं हुई। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमें अगर जीना है तो छत्रपति संभाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में जीना है। हमें उस अखंड भारत में जीना है जो सपना मेरे छत्रपति महाराज ने, छत्रपति संभाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अखंड भारत का और स्वराज का सपना देखा था। हमें भाषा की लड़ाई नहीं लड़नी। तो राज ठाकरे जी, जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं और अपने लड़कों से बोल रहे हैं, आप इनको मना करिए। और आप ये जो कह रहे हैं ना कि अभी तो ये शुरुआत है, देखिए गलत है, गलत को गलत कहा जाएगा। और जो महाराष्ट्र की सरकार ने जो जवाब दिया है और जो भी उनकी टिप्पणी आई है मीडिया में, वो बहुत सही जवाब दिया है। और नीतीश राणे जी, आपने बिल्कुल सही बोला है कि आप जाकर दाढ़ी और टोपी वालों को बोले, तब पता लगेगा। और एक लास्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आप सभी को, हम जय श्री राम, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की और छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो बोलेंगे, मगर जय श्री राम। और मैं हिंदी में बोला हूँ, अभी किस में बोला हूँ? हिंदी में। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। हिंदी में। पूरा बॉलीवुड हिंदी। और बाकी सुनिए, जो मराठी बोलता है उसको भी बोलने दीजिए, मगर जबरदस्ती मत करिए मराठी बोलने के लिए, जबरदस्ती मत करिए। जिसको अच्छा लगेगा वो खुद बोलेगा। जय श्री राम।